आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं BL वर्सेस BTC विवाद। आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह की याचिका जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे बीएड को बाहर करने को लेकर पड़ी है, या कहें कि जो कट ऑफ है 40-45 कर शिक्षा मित्रों को लिया जाए, पूर्णांक जो है। लेकिन अब इस याचिका का जो 5/1/2024 को सुनवाई हुई थी, उसका आर्डर आ गया है। ये आर्डर आप सभी को मिल भी गया होगा, या आप जानते होंगे। लेकिन इस याचिका पर जो सुनवाई हुई थी, हम उस पर बात करेंगे। जो इसकी अगली सुनवाई है 22/1/2024 में क्या हो सकता है परिणाम, वो भी थोड़ा हम लोग जानेंगे क्या हो सकता है। रामचरण मौर्य केस में क्या बीएड के लिए वरदान होगा, तमाम ये बात हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप सभी भाई बहन अगर चैनल पे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर बगल में सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन या भर्ती संबंधी सूचनाएं या केस संबंधी रिलेटेड सूचनाएं आपको मिलती रहे। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर ये आर्डर देख रहे हैं। ये आर्डर गुड्डू सिंह की याचिका का है, और इस पर इनकी ये जो याचिका है वो एक्सेप्ट हुई है याचिका। और उस पर आप देखेंगे जो 5/1/2024 को दिस पिटीशन इज कॉल्ड फॉर हियरिंग हुई थी उस दिन 5 जनवरी 2024 को। उस पर जो पार्टियाँ बनी, इन्होंने बनाया था पार्टी, उन सभी पार्टी को नोटिस इशू हो गया था, जिस पर गुड्डू सिंह के जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर। और वहीं अगर हम देखें इसी पर जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी बनी है, और अदर्स इसमें बीएड के भी 69,000 में चयनित कैंडिडेट जो IIA के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं वो भी थे। और आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा पैनल है वकीलों का यहाँ पर। और इसकी डेट जो मैंने कहा कि 22 तारीख को, मतलब आर्डर पे आप देख सकते हैं नोटिस इशू कर दी गई है। और इस पर अगर आप देखें, ऑन द डेट ऑल एप्लीकेशन विच स्पेसिफाइड इन द ऑफिस रिपोर्ट 4/1/2024 शैल बी लिस्टेड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो था इस पर इशू जो भी कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें अगर एक चीज़ देखें तो इस पर जो हमने ये ऑर्डर लगाया था, अटैच किया था इस पर हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इशू नोटिस 2 वीक्स का समय दिया गया है। और अब इसकी जो डेट है इस याचिका की, अब अगली जो नेक्स्ट डेट है गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, अब जो डेट शो कर रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 जनवरी 2024। अब इसकी सुनवाई 22 जनवरी 2024, जो कि गुड्डू सिंह जो कि एक शिक्षा मित्र हैं और सीतापुर नाम टीम से हैं, उन्होंने याचिका इसको डाली थी सुप्रीम कोर्ट पे। चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस हो गया NCT का जो गजट पद था, उसके बाद अगर आप देखें तो जो बीएड के कैंडिडेट थे और उसी गजट के माध्यम से ही अगर देखें तो ये प्राथमिक पर एलिजिबल थे। जब वो गजट रद्द हो गया तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब वही पत्र रद्द हो गया जिससे इनको शामिल किया गया था, तो ये जो भी कैंडिडेट थे अब या अभी जो भर्तियों में थे, जब भर्तियां होंगी या कोई भी, तो सब इस पर एलिजिबल नहीं होंगे। चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी इसी गजट के थ्रू प्राथमिक पर चयनित हुए थे, जो कि आकाश पटेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो एक याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है, चल रही है, उसकी भी सुनवाई चल रही है, चूँकि वो भी बहुत पुरानी याचिका है। और उसके अगर देखें तो उसके तुरंत बाद गुड्डू सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं अपनी ये याचिका के माध्यम से, और इस पर उन्होंने कपिल सिब्बल सर को, मीनाक्षी मैम को, काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स उन्होंने हायर किए थे और बहस हुई। और उस बहस पे अगर आप देखते हैं कि उस दिन बहस पर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीज़ें हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाओ, लेकिन जो कपिल सिब्बल सर हैं उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत आने की बात कही। और फिर अगर देखें तो जो रिस्पोंडेंट हैं
या सरकार है, या अगर देखें कि जो बीएड के वकीलों ने उन्होंने कहा ये मैटर 2020 में डिसाइड हो चुका है। चूँकि जो मैटर 2020 में डिसाइड हो चुका था वो मैटर आप सभी जानते हैं वो कट ऑफ का था, ठीक है। तो इस पर भी सिब्बल सर ने कहा कि ये कट ऑफ का मैटर डिसाइड हुआ है, लेकिन रिस्पोंडेंट जो वकील थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया, क्योंकि हर वकील चाहे रिस्पोंडेंट के हों चाहे पिटिशनर के हों, तमाम वो विरोध अपना करते हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है हम इसको एग्जामिन करेंगे, और जो भी राम शरण मौर्य का जो केस था कट ऑफ को लेकर था या बीएड शामिल को लेकर था, तो इस केस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जिनको भी पार्टी बने थे इस केस में, गुड्डू सिंह ने अपनी याचिका में जिनको पार्टी बनाया था उस वक्त, उन्हें नोटिस इशू हो गया जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनसीटी और यूपी राज्य सरकार को इस पर नोटिस इशू कर दिया गया। चूँकि अगर हम बात करते हैं चाहे बिहार, आप देख सकते हैं बिहार में लगभग 22,000 चयनित बीएड जो कि थे, हाई कोर्ट ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है, चूँकि उस पर अगर आप देखें सब्जेक्ट टू आउटकम भी थी 3 भर्तियाँ, जिसमें बंगाल की भर्ती, वेस्ट बंगाल की भर्ती, बिहार की भर्ती और यूपी की भर्ती थी, जिसकी 881 रासू आर्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अगर देखें वो भी थी। तो ये सभी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। अगर देखें तो बिहार हाई कोर्ट ने भी 22,000 चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, और जो कहा कि सिरे से आप मेरिट बनाइए और इस पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट डीलेट के हैं उनको आप लीजिए। चूँकि वहाँ पर हाई कोर्ट से बाहर हो चुके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो बीएड का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो क्वेश कर दिया गया था, और सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत वहाँ पे बिहार के हों चाहे यूपी के, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट गए भी थे, ठीक है। भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम ले ली गई थी। और अगर आप देखेंगे कि जो बिहार का मैटर है उस पर भी राम शरण मौर्य का केस का लाना हुआ, जिस पे वहाँ बिहार हाई कोर्ट के जो जजिस हैं उन्होंने खुद ही इन्होंने कह दिया कि ये आप जानते कि जो राम शरण मौर्य का जो मैटर है ये कट ऑफ से रिलेटेड था, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं कि तब जो बीएड था तब वो एलिजिबल था, तब वो क्वेश नहीं हुआ था, ठीक है। एनसीटी गजट पर तब क्वेश नहीं हुआ था, तब बीएड एलिजिबल था। लेकिन अब जब वही क्वेश हो गया, रद्द कर दिया गया, और वो मामला अलग था, वो मामला 40, 45 और 60, 65 का था, 40, 45, 60, 65 का था, जिस पे आप हमेशा देखते हैं कि कोई भी अगर चाहे जजिस हों चाहे वकील हों, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का महत्व दिया गया था। प्लस सरकार ने कहा इतने सारे कैंडिडेट हैं और हमें कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी। चूँकि कट ऑफ बढ़ाने का पूर्ण जो मकसद था कि कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें बीटीसी और बीएड दोनों कैंडिडेट थे 69,000 पे। लेकिन चूँकि अब ये बीएड जो अभ्यर्थी अब जो कि प्राथमिक एलिजिबल नहीं रहे, और इसी अगर ग्राउंड को देखें तो इसी ग्राउंड को लेकर गुड्डू सिंह जी गए हुए हैं, क्योंकि अब राम शरण मौर्य वाला जो केस है वो मामला इस मामले पे लगता नहीं है, क्योंकि चूंकि अगर वो कहेंगे कि ये मामला डिसाइड हो चुका और बीएड कैंडिडेट बने रहेंगे भर्ती, तो बिल्कुल नहीं, वो कट ऑफ से रिलेटेड था। अब जैसे ही कट ऑफ केस डिसाइड हो गया और ये बीएड का 69,000 से बाहर करने के लिए केस किया गया, जैसे ही अगर ये केस होता है, मतलब ये केस चलता है और इस पर जो कट ऑफ मैटर का जो मैटर था वो अलग हो चुका है। अब इस पर जो भी बीएड कैंडिडेट अगर बाहर होंगे तो आपको पूर्णतः बिहार हाई कोर्ट का जजमेंट के अनुसार ही आपको इस पर भी जजमेंट को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इसको देखते हुए जो कैंडिडेट हैं बीएड के कैंडिडेट, उन्होंने मीटिंग भी की है, वो भी चाहते हैं कि जैसे बीटीसी शिक्षा में तो बीटीसी कैंडिडेटों ने सिब्बल सर को किया है, वो भी हरीश साल्वे अच्छे सीनियर वकील को करना चाहते हैं, जिसके तहत वो अपनी नौकरी बचा सके। चूँकि राज्य सरकार को नोटिस हो चुकी है, जो भी पार्टियां बनी थी उनको नोटिस इशू हो चुकी है। 22 तारीख को आपको बहुत ही अच्छी बहस या हियरिंग करने को देखने को मिलेगा। चूँकि अब यहाँ पे मामला आ जाता है एलिजिबल नॉट एलिजिबल, क्योंकि बीएड कैंडिडेट देखिए प्राथमिक से एलिजिबल अब वो नहीं रहे। जहाँ पर आर्टिकल हम 20A की बात करें शिक्षा से जो है, ठीक है, इस पर अगर देखें तो प्राथमिक के बच्चों के लिए डीलेड ही या बीटीसी ही
मान्य किया गया, क्योंकि वो उनकी ज़रूरतों को जानते हैं। और उस पे भी अगर आप देखें तो बाल विकास ये सब चीज़ जो पैटर्न चीज़ सब्जेक्ट मेन वगैरह है वो सब उनको पढ़ाया इसी जाता है कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा सके। चूँकि बीएड पे नहीं था तो ये पूरा डिफाइन हो चुका है 11 अगस्त 2023 के ब्रिज को, तमाम ऐसी बातें सब डिसाइड हो चुका है और इसीलिए वो एनसीटीटी गजट पर रद्द कर दिया गया था। और डीएलएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल था और एलिजिबल किया गया और बीएड को हटा दिया गया। तो यहाँ से आप देखिए रामशरण मौर्य का अगर आप यहाँ पे बात लाते हैं तो अगर इस केस से रिलेटेड लाते हैं कि रामशरण मौर्य की वजह से बीएड सेव हो चुका है और इस पर कुछ नहीं हो सकता, तो देखिए रामशरण मौर्य वाला कट ऑफ का मामला था, वो डिसाइड हुआ था, बीएड बाहर करने का मामला नहीं था बीएड कैंडिडेटों का। चूँकि अब ये केस चलेगा, अब कब तक चलता है, क्योंकि हीयरिंग होगी, कई सुनवाइयाँ होंगी और तब जाकर अब इस पर देखिए अब खतरे में तो 69,000 शिक्षावर्ती बीएड की नौकरी पड़ ही चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कट ऑफ कहकर आप बच नहीं सकते। इसी तरह बिहार हाईकोर्ट में जब 22,000 बीएड वाले बाहर हुए तो उसमें भी रामशरण मौर्य का केस को रखा गया था, लेकिन वो कट ऑफ से रिलेटेड था, वहाँ के ये बात वहाँ पे भी उठी थी और वो कट ऑफ से रिलेटेड था, उसके इसी आधार पर वो भी हटा दिया गया। और चूँकि ये सब्जेक्ट आउटकम ये भर्तियां थी, आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी का बयान, जो कि बीएड के मुख्य याचिकाकर्ता थे, जो लड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि चाहे जो भी चयनित है, चाहे 69,000 हो, चाहे बिहार राज्य के हो, चाहे वेस्ट बंगाल, सब चयनित बाहर होंगे और उनकी बात सत्य होती आपको दिखाई पड़ी, क्योंकि मुख्य याचिकाकर्ता थे और वो सभी चीज़ देखे थे कि हर भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम ले ली गई थी और बिहार राज्य में उनकी बात सही हुई। बिहार राज्य में 22,000 चयनित बीएड बाहर हो चुके। हालांकि सरकार उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है और क्या होता है हम उसके भी बारे में जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पे मामला जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड आ रहा है, मूल अधिकार रिलेटेड आ रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है कट ऑफ का मुद्दा और बीएड बाहर का मुद्दा, तो अब कट ऑफ का मुद्दा अब इससे हट चुका है। कट ऑफ का मुद्दा अब नहीं, अब ये प्योर अगर देखेंगे गुड्डू सिंह की याचिका प्योर देखेंगे तो ये पूरा ये याचिका मेन फोकस करती है एनसीटी की जो गजट पत्र है या बिहार हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है सेम सभी मुद्दों के लेकर, क्योंकि जब वो एनसीटी का गजट पत्र रद्द हो चुका है तो फिर ये कैसे अपने यहाँ पर बने हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। चूँकि बिहार राज्य में बाहर कर दिए गए हैं, भले अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सरकार जा रही, जो भी हो, तमाम बातें, तो हर एक बात को हम क्लियर पॉइंट करेंगे जैसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थी भी जो अपनी 69,000 में चयनित जो बीएड अभ्यर्थी वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और देखिए किसी भी नौकरी होती है वो सभी प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अब यहाँ पे जो रामशरण मौर्य वाला जो केस है वो कट ऑफ से रिलेटेड था, तो अब वो उस पर कोई, क्योंकि वो इस केस डिसाइड हो चुका है, अब उसका कोई महत्व नहीं। अब ओनली बीएड को लेकर जैसे बिहार हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि बिहार हाई कोर्ट जजमेंट का भी रखा जाएगा। इसमें आप देखेंगे हाई कोर्ट का और वो जो खुद ही 11 अगस्त का जो फैसला है वो रखा जाएगा। और आर्टिकल 21 संबंधित काफ़ी होंगी कि जो भी प्राथमिक के बच्चे हैं उनको जो भी शिक्षा मिले, जो डिग्री वैल्यूएबल है, और क्योंकि अब हम लोग वो बात नहीं कर सकते और इसमें भी उतना बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ी चर्चाएं डिफाइन होगी, लेकिन उतना बात नहीं होगी क्योंकि 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर 11 अगस्त का ऑर्डर डिसाइड हो चुका है जिसमें वो कैश कर दिया गया है, ठीक है। तो अब मेन मुद्दा इसका बीएड को लेकर है, चयनित बीएडओ की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो चलिए जो भी जानकारी हो आपको देते रहेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।